अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया, अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया कि जो दशरथ कर सकते थे पृथ्वी ने कर दिखलाया। खींच प्रत्यंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने, और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन पन्ने। जहां भीष्म ने प्राण दान कर कुल को मान दिया है, रखकर मान उसी का पृथ्वी बिन काटे डोरी को, और भीख दया की देकर उसने छोड़ दिया गोरी को। क्या वह शमशीर जिधर जाए जिस ओर वास करती थी, वहां मृत्यु तांडव करती थी, अट्टहास करती थी। तो पृथ्वीराज चौहान जो 35 वर्ष की आयु में उनका स्वर्गवास हो गया था। बहुत लड़ाइयां उन्होंने इस बीच लड़ी, जीती। अक्षय कुमार जो खुद 55 साल के होने जा रहे हैं, उनको बनाया गया पृथ्वीराज चौहान। बहुत मतलब कहूँ तो बड़ा खराब व्यक्तित्व दिखाया गया। वहाँ से एक पीड़ा ने जो है कविता को जन्म दिया। मैं उसे पढ़ता हूँ कि भारत का इतिहास कैसा है, पृथ्वीराज चौहान का व्यक्तित्व कैसा है। स्वागत। कि भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने, भारत का इतिहास लिखा है कभी नहीं जागीरों ने, भारत का इतिहास लिखा माटी में सोए वीरों ने, भारत का इतिहास लिखा रण में विलीन रणधीरों ने, उन गौरवशाली हाथों पर जड़ी हुई शमशीरों ने, जिनके आगे क्रुद्ध नियति का भाल विवश हो जाता था, जिनके आगे क्रुद्ध नियति का भाल विवश हो जाता था, जिनकी तलवारों के आगे काल विवश हो जाता था। क्या बात। जो ब्रह्मास्त्रों के आगे निज वक्ष अड़ा कर चले गए, जो पौरुष के आशय को कुछ और बढ़ा कर चले गए, जो धरती को गर्म लहू का अर्घ चढ़ा कर चले गए, जो अपने शव के ऊपर यह देश खड़ा कर चले गए। क्या बात, क्या बात, क्या भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, भारत का इतिहास तुम्हें जो उज्जवल स्वर्णिम दिखता है, उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटा कर लिखता है। क्या बात है, अपने शीश कटा कर लिखता है, शीश कटा कर लिखता है। उसे कहीं पर कोई अपने शीश कटा कर लिखता है। तो जब जिक्र किया जाएगा अजय अभय शमशीरों का, तो जब जिक्र किया जाएगा सबसे दुर्जय वीरों का, तब आंखों में धुंधली सी तस्वीर निकल कर आएगी, पृथ्वी की सोई यातुर शमशीर निकल कर आएगी। जब जब मान दिया जाएगा पौरुष की परिपाटी को, सबसे पहले याद करेंगे लोग तराइन माटी को, सबसे पहले याद करेंगे लोग तराइन माटी को। कोई देश पेट भर पाने में भी अटक रहा था। जब जिस समय लोग कबीलों में जिंदगी जीते थे, भारत को उस समय सोने की चिड़िया कहते थे। कोई देश पेट भर पाने में भी अटक रहा था, जब भारत का वैभव सारी दुनिया को खटक रहा था, तब सपने थे भारत के सारे दिव्य खजाने पाने के। गोरी सपने देख रहा था दिल्ली को हथियाने के, लिए विषैले मंसूबे अपने जहरीले आइन में, गोरी अपनी सेना लेकर पहुंचा दौड़ तराइन में। क्या आज जहां बनने वाली थी पौरुष की नौ परिपाटी, मंद मंद मुस्काती थी उस रोज तराइन की माटी, अंबर पर दुंदुभियों का भस्मासुर सजने वाला था, आज तराइन में कोई चौहान गरजने वाला था। सेनाओं के हाथों में फिर चमक पड़ी तलवारें, लगी उगलने पृथ्वी की यातुर आंखें अंगारे। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो नीलकंठ के आगे जैसे घोर हलाहल चुप हो। सुनिए कविता। क्या बात। नीलकंठ के आगे जैसे घोर हलाहल चुप हो, वारिद के बस आ जाने से दावानल जो चुप हो, भूखा सिंह चले आने से ज्यों हर हलचल चुप हो, और कुपित गजराज के आगे जैसे जंगल चुप हो, क्यों शोणित का सागर पीने को लालायित कण को, गोरी हक्का बक्का होकर देख रहा था रण को। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, कमाल। दिल्ली की सेना आतुर हो गर्जन करती जाती, पृथ्वी की तलवार समर में नर्तन करती जाती, छिन्न भिन्न अरिशीष रक्त की धारा में बहता था, उसको जिसने छुआ तुरंत वह कटता था, ढहता था। वह शमशीर जिधर जाए जिस ओर वास करती थी, वहां मृत्यु तांडव करती थी, अट्टहास करती थी। क्या बात। दिनकर जैसे वक्ष चीर दे अंधियारों के दल का। क्या बात। दिनकर जैसे वक्ष चीर दे अंधियारों के दल का, जैसे था असंभव पाना है माधव के बल का, जैसे गर्जन बन जाए स्वर सरिता के कलकल का, जैसे रूप बदल जाए प्लावन में शीतल जल का, त्यों ही धनमा पर बैठी विकराल मृत्यु जा छूटी, जो अंबर से विद्युत की हो लाख श्रृंखला टूटी। आतुर होकर झपट रहे थे रण के वह वैरागी, तितर बितर गोरी की सेना जान बचाकर भागी, ध्वस्त बड़े गोरी के सपने माटी फांक रहे थे, जिनकी जान बची वे सारे बगले झांक रहे थे। लगी टूटने कायरतन से जब प्राणों की डोरी, लगा दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद। क्या बात, क्या बात, दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद। ये है अनन्य देवरी। लगा दया की भीख मांगने क्रूर मोहम्मद गोरी। हम लोग जानते हैं। तो जय 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 भारत की दानवीर परिपाटी, दानवीरता की रूपक भारत की अद्भुत माटी, जहां कर्ण ने कवच और कुंडल का दान दिया है, जहां भीष्म ने प्राण दान कर कुल को मान दिया है, रखकर मान उसी का पृथ्वी बिन काटे डोरी को, और भीख दया की देकर उसने छोड़ दिया गोरी को। क्या बात है, क्या बात है। इसको इतिहासकारों ने सबसे बड़ी भूल कहा, बड़ी भूल कहा। भीख दया की देकर उसने छोड़ दिया गोरी को। गोरी पीकर जहर हार का वापस चला गया था, अपने भीतर बदले की पर ज्वाला जला गया था।
यहाँ विभीषण जयचंदी चेहरे में घूम रहा था, वह गजनी वाले गोरी के तलवे चूम रहा था। दोनों ने षड्यंत्र रचा फिर घातक छल करने का और युद्ध की ओर तले बस पृथ्वी को हरने का। प्लान ये था कि युद्ध बहाना है, जैसे भी पृथ्वीराज चौहान का अपहरण करना है। तो रात्रि काल में शिविरों में थे सोए समर पुजारी, रात्रि काल में शिविरों में थे सोए समर पुजारी। इसी बीच कर दिया नियति ने वार अचानक भारी। जब तक संभलें कुछ भी समझें तब तक शिविर जलाकर गोरी चला गया पृथ्वी को अपने साथ उठाकर। गर्म सलाखों से दीपित आंखों को फोड़ दिया था और प्राण लेने को अपना दलबल छोड़ दिया था। तो अवसर देख उपस्थित सहसा बोल पड़े वरदाई। चंद्रवरदाई को लगा बस ये अंतिम क्षण है, ये गया तो खत्म। क्या बात। तो अवसर देख उपस्थित सहसा बोल पड़े वरदाई। गोरी सभा बीच राज्य की सारी जनता आई। पृथ्वी को कौशल है ध्वनि को सुनकर बाण चलाने का, आहट भर पा जाने से दुश्मन को मार गिराने का। गोरी चहका बोला यह करतब दिखलाओ मुझको, मरने से पहले इसकी तकनीक सिखाओ मुझको। तो खींच प्रत्यंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने, खींच प्रत्यंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने। और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन पन्ने। तो खींच प्रत्यंचा कान तलक चौहान हुए चौकन्ने और चला इतिहास जोड़ने खुद में नूतन पन्ने। पहला तवा बजा था जिसको भेद दिया पृथ्वी ने, क्षण भर के अंदर लोहे को छेद दिया पृथ्वी ने। गोरी चहका और चहक कर वाह वाह ज्यों बोला, दहक उठा पृथ्वी का पौरुष के हरि के समडोला। कोई जब तक कुछ भी समझे तब तक छोड़ प्रत्यंचा, कोई जब तक कुछ भी समझे तब तक छोड़ प्रत्यंचा। एक बाण गोरी तक पहुंचा बनकर भीषण झंझा। भारत की धरती पर पहुंचे और शोणित पीने को भेद दिया क्षण में पृथ्वी ने गोरी के सीने को। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद अनन्य, क्या बात के सीने को। क्या बात। अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया। देखिए एक इतिहास की एक दूसरी घटना से जोड़ता हूं मैं। अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया, अंबर से देवों का दल यह दृश्य देखने आया कि जो दशरथ कर सकते थे पृथ्वी ने कर दिखलाया। जो दशरथ कर सकते, क्या बात, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। इसके तुरंत बाद पृथ्वी वरदाई लिए कटारें, जिन दोनों को मालूम था क्या होना था। इसके तुरंत बाद पृथ्वी वरदाई लिए कटारें, एक दूजे को प्राण मुक्त कर क्षण में स्वर्ग से धारें। यह भारत का पौरुष है कि खड़ी रहें सेनाएं, यह भारत का पौरुष है कि खड़ी रहें सेनाएं। पर अंधे चौहान क्रूर गोरी को मार गिराएं। तो पौरुष त्याग तपोबल की इस अतुलनीय परिपाटी को है नमन हमारा भारत को, है नमन यहाँ की माटी। क्या बात, वाह वाह वाह, कमाल कमाल कमाल। ये अनन्य देवरिया की कविता सुनने के बाद मैं सही बता दूं, वैसे तो तथाकथित ओज के तमाम सारे कवि घूम रहे हैं मंचों पर, जैसा कि उन्होंने कहा के बोझ बहुत ओज के बोझ बन गए हैं। लेकिन मित्रों, ये कविता जो पृथ्वीराज चौहान पर अनन्य की कविता है, मैं आशीर्वाद भी देता हूं और साथ साथ आप सबसे भी निवेदन करता हूं कि जन जन तक ये वीडियो शेयर करके आप पहुंचाइए। और इस कविता को जो सच्चाई जो कविता की है, जो तमाम ये फिल्म बना करके जैसा कि उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई है, इसमें इस व्यथा को जन जन तक पहुंचाइए। और इसमें जो शब्द संचय किया है इन्होंने, कितना आशीर्वाद दूं, मेरे पास वो शब्द कम पड़ जा रहे हैं। और देवरिया का यही वो हीरा, मैं आशीर्वाद देता पूरी दुनिया में चमके और दुनिया में इनकी ख्याति हो, मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। क्या बात है, बहुत बेहद शानदार, संक्षिप्त किंतु शानदार। बहुत जैसे पृथ्वीराज चौहान ने जो बाण मारा है उसी तरह का एक कार्यक्रम आज संयोजित है। क्या बात, क्या बात। और इसमें चंद बरदाई की भूमिका अनन्य निभा रहे हैं, इसके सूत्रधार हैं। तो पुनः यह दायित्व मैं उन्हीं पे थोपता हूँ। गोरी तो क्या गोरी क्या सांवरी।